ओम शांति। तो आज बाप दादा के वरदान के ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे कि उस वरदान द्वारा बाप दादा हमको क्या बताना चाहते हैं और उस वरदान को हम अपना संस्कार कैसे बनाएं और सदा साथ में रखें। भले भगवान उस शक्ति को दान के रूप में दे रहे हैं, लेकिन यथार्थ विधि हम अप्लाई नहीं करेंगे तो वो दान भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। सिर्फ वरदान पढ़ने से पढ़ाने से वो हमारा चीज नहीं बनेगा। उसके लिए जो बाबा विधि कहते हैं उस विधि को धारण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें भी हर वरदान के लिए विधि अलग अलग ही रहता है, ज्ञान भी अलग है और समझ भी अलग है और अनुभव भी अलग है। जैसे कि हमने भी देखा है, जैसे महाभारत में भी बहुत सारे लोग अथिरथ महारथ लोग युद्ध करते थे, लेकिन सभी लोगों के पास एक ही जैसा अस्त्र नहीं रहता। अर्जुन के पास कुछ अलग, कर्ण के पास कुछ अलग। तो बहुत कुछ अस्त्र तपस्या द्वारा उन लोगों ने लिया गया था। तो ये सभी हम लोग ही हैं। जितना हम वरदान को उस दिन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो वरदान हमारा हो जाएगा। तो आज हम चिंतन करेंगे 6 जुलाई 2021 का वरदान। वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव का एक्सप्लेनेशन है, जैसे शिव शक्ति कंबाइन है ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जो जैसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखें, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, तथा सम्मुख की अनुभूति होगी। ये है वरदान का एक्सप्लेनेशन। इस वरदान के गहराई में जाएंगे तो एक जगह पर थोड़ा कंफ्यूजन भी है, तो क्लैरिटी भी तो चाहिए। क्या है? तो बाबा कहते हैं साकार रूप में बाप दादा का सम्मुख अनुभव करो और कंबाइंड रूप धारी। साकार में सम्मुख माना आपके आगे है, राइट? उनको मैं देख रहा हूँ, राइट? जब मैं उनको देख रहा हूँ, मेरे और उनके बीच में गैप रहना चाहिए ना। और आगे वही वरदान में कहते कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड माना दोनों मिल गए। जब दोनों मिल चुके हैं तो सम्मुख कैसे देखें?
या सम्मुख देख के या कंबाइंड रूपधारी बने। कंबाइंड रूपधारी कैसे बने? सम्मुख देखना है तो आंख चाहिए, शरीर के रूप में देखे या आत्मा के रूप में देखे, आत्मा के रूप में कंबाइंड बने या शरीर के रूप में कंबाइंड बने। तो जो सेंटेंस, जो वर्ड बाबा के मन में क्या है, क्या आत्मा का रूप का परिभाषा है या शरीर के रूप में उसको धारणा करना, इस सभी डाउट आने लगता है। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। बाबा जानते हैं बच्चों का मनोस्थिति कैसे है। साकार रूप में बाप दादा मनान क्या करते हैं? हम सूक्ष्म वतन में गए, हमारे पास सूक्ष्म शरीर है, हमारे आगे ब्रह्मा बाबा का शरीर है, उसके प्रकुट में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है। हम क्या करते हैं? साकार रूप में या ब्रह्मा बाबा को अपने नीचे लेकर आ गए। जब आप सूक्ष्म वतन में जाते हैं उसको बाबा कहते हैं आकारी रूप। साकार माना साकार प्रपंच में आना पड़ेगा। साकार जो कहते हैं वो मूल वतन और सूक्ष्म वतन का कनेक्टेड वर्ड नहीं है। साकार माना वो वर्ड कनेक्टेड विथ स्थूल वतन। तो एक जो स्वरूप बाबा कह रहे हैं स्थूल वतन का ही बात कर रहे हैं, न कि परम धाम का, न कि सूक्ष्म वतन। तो देखिए एक एक वर्ड में बाबा कितना कंफ्यूजन भी कराता है और क्लैरिटी भी देता है। तो ये जो स्थिति है बाबा कहते हैं बच्चे शरीर के आधार में रहते हुए साकार वतन में साकार कर्म करते हुए भी इस स्थिति का फीलिंग होना है। तो कैसे? एक जगह पर कंबाइंड रूपधारी भी बनो और साकार में भी अनुभव करो। तो कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? आत्मा। कंबाइंड। यस, आप बाबा के अंदर चले गए। कंबाइंड माना जैसे दूध में शक्कर मिलाते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंबाइंड, दोनों मिल गया है। वैसे ही आप बाप दादा के अंदर में, आपके सराउंडिंग में बाप दादा है। बाबा भी एक बिंदु है, बाप दादा भी एक बिंदु है, आप भी एक बिंदु हो। तो आप जब अंतर चक्षु को ओपन करेंगे, अंतर चक्षु को, आप बिंदु हो, आत्मा ब्रकुटी सिंहासन पर हो, वहां बाप दादा को परमधाम से या सूक्ष्म वतन से, शिव बाबा को परमधाम से, ब्रह्मा बाबा को आकारी वतन से, सूक्ष्म वतन से अपने घर में बुलाया है। कहा? ब्रकुटी सिंहासन में। तो देखिए बाबा कैसे वो विधि को स्पष्ट नहीं करते लेकिन सीक्रेट रखते हैं। उन दोनों का अपने साकार रूप में अपने घर में, अपने भ्रकुटी में लेकर आ गए और उसके अंदर आप बैठ गए। वहां बैठने के बाद अपने अंदर चक्षु को ओपन करते हैं, सिर्फ आपको बाप दादा वाइट ही दिखाई देना चाहिए और कोई भी नहीं दिखाई देना चाहिए। जब एक छोटा सा बच्चा माँ के गोद में आ गया, माँ ने उनको क्या किया? गोद में लिया और अपने साड़ी कवर किया। तो छोटा बच्चा ओपन का आंख ओपन करता है तो क्या दिखाई देता है? दुनिया दिखाई नहीं देता है, क्योंकि माँ ने उनको फुल्ली कवर कर दिया है। वो माँ के साथ जो चीज से उसके साथ ही वो कनेक्टेड रहता है। तो आपको ऐसे फील करना है कि मन रूपी आंखों से जब भी देखते हो बाबा का वो झलक, फलक, शक्ति अनुभव हो। ऐसा नहीं कि मैं भाई देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, नहीं। जब आपके माँ ने गोद में रखा है, उन्होंने रेड कलर का साड़ी पहना है, उनके पल्लो आपके सिर के ऊपर है, आप आंख ओपन करेंगे तो आपको रेड ही दिखाई देगा ना, ब्लू थोड़ा ही दिखाई देगा, राइट? वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ व्हाइट को देखना नहीं, लेकिन जो बाप दादा में जो गुण है ना उसका अनुभव करना। क्योंकि मन बुद्धि उस शक्ति को देखते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे, तो मन बुद्धि और कुछ तरफ नहीं जाता है थोड़ा समय के लिए।
जब अनुभव होने लगता है तब देखने का जरूरत नहीं। नहीं तो क्या होता है ना, आपका मन बुद्धि मोबाइल की तरफ चला जाए, सीरियल की तरफ चला जाएगा, बच्चों की तरफ चला जाएगा, स्पेशली योग के समय का। इसलिए ऐसे फील करो, आप कहाँ हो, कहाँ, बाप दादा के अंदर में हो। तो उसके लिए बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, दादा आपने तो मुरली में कहा है शिव शक्ति कंबाइंड, लेकिन हम भाई लोग हैं, पांडव है, हम तो ऐसे कंबाइंड बने, आपने तो मुरली में कहा ही नहीं। शिव और शक्ति, शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आपने कहा है, हम पांडव कैसे बने? तो उसके लिए बाबा का आंसर है पांडवपति पांडव कंबाइंड। जैसे कि अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण को दिखाया गया है, पांडव कौन, अर्जुन, पांडवपति कौन, श्री कृष्ण। तो ऐसे क्या करना है आपको, भले आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आत्मा के रूप में भले आपको स्त्री का भान है, अभी अवश्य समझ लीजिए मैं शक्ति हूँ, शिव बाबा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। मैं पुरुष का स्मृति आ गया तो मैं पांडव हूँ, मेरा बाप पांडव पति है। इस स्मृति में क्या करो, सदा अपने मन को सेट करो कंबाइंड रूप में। ठीक से सुनिए, इस विधि को आप अपने मन रूप में भ्रकुटी में धारणा करेंगे। धारणा कहाँ करना है, अटेंशन प्लीज, वरदान ठीक से सुनिएगा। धारणा सूक्ष्म रूप में आपको अपने मन बुद्धि में धारणा करना है। इसका फल स्वरूप रिजल्ट ऐसे आएगा कि बाप दादा आपके आगे स्थूल में साथ, आपने अप्लाई किया सूक्ष्म में, लेकिन रिजल्ट कैसे आएगा, स्थूल में आएगा। ऐसा नहीं कि आप सेंटर पर गए, अपने घर में है, आपके घर में ट्रांसलेटर है, वहां बाप दादा का फोटो है तो आप बाप दादा को देख रहे, ऐसा नहीं। धारणा सूक्ष्म रूप में करना है और रिजल्ट ऐसा होगा कि बाप दादा स्थूल शरीर में ही आपके आगे खड़े। बहुत सारे भाई बहनों का ये अनुभव है कि मेरी जिंदगी में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, कि बहुत लोगों का मैंने सुना है कि सुबह अमृत वेले बाबा आकर हमको उठाते हैं, ऐसे लगता है कोई हिला रहे हैं, और स्वप्न में भी ऐसा लगता है बाबा लेकर चल रहे हैं, स्कूल में भी हमको कभी कभी दिखता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुभव भाई बहनों का हमने सुना है, वो राइट है। तो बाबा कहते ऐसे ही आपको आगे का दिन में ऐसे लगता है कि बाप दादा आपके साथ हाथ पकड़े हैं, आपके सामने हैं, डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक अंडरलाइन का बात कहते हैं बाबा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखिए। तो बुद्धि क्या है, आंख क्या है, यहाँ भी डाउट होता है। बुद्धि क्या है, आंख क्या है? क्या बुद्धि क्या है, आपने मन रूप से निराकार आत्मा के रूप में बाबा के साथ कंबाइंड रूप में प्रकृति में आए, तब आपका जो बुद्धि है, बाप दादा में जो गुण है, वो गुण का अनुभव करने लगेंगे। उस अनुभव से आपको पता चलता है मैं बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हूँ, बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। लेकिन आंखों में ऐसा लगेगा कि स्थूल शरीर के आंखों द्वारा आपको ऐसे दिखाई देगा कि बाप दादा आपके सामने है। तो कैसे, जिन्होंने, एक हिंदी मूवी आई थी संजय दत्त का, लगे रहो मुन्ना, मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें पेशेंट संजय दत्त को गांधी जी दिखते। जब भी गांधी जी के प्रति क्वेश्चन पूछते थे तो गांधी जी आंसर देते। तो ऐसे ही भविष्य में आपको जो श्रीमत लेना है, उस समय मूल्य मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बड़े भाई बहन मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। उस समय अभी का जो आपका प्रैक्टिस है ना, उस समय आपको हेल्प होगा। जो भी क्वेश्चन आता है आपके सामने बाप दादा आकर सॉल्यूशन भी देता है और सहयोग भी देता है। लेकिन उसके लिए अभी से आपको एक प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, एक बाप दूसरा न कोई, है ना। मन
बुद्धि संस्कार के बाजू में एक बाप दादा ही रहना चाहिए और कोई भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आजकल हम देखते हैं हमारे शहर में ज्यादातर मोबाइल ही रहता है और कोई नहीं रहता, मनुष्यता भी नहीं रहती। जैसे जितना समय मोबाइल को आप देखते हैं ना, उतना समय आपको क्या करना चाहिए, बाबा को यहाँ सूक्ष्म रूप में बाबा आ गए वापस, सूक्ष्म रूप में सदा मन रूपी इंद्रियों से ऐसा देखो कि बाप दादा हमारे साथ हैं। और बहुत सारे भाई बहन अपने अनुभव में भी कहते हैं कि हमको ऐसे लग रहा है कि मेरा पति तो शरीर त्याग करके 10 साल हो गया, लेकिन हमको ऐसा लगता है मेरा पति मेरे साथ नहीं है, हमको दिखाई देता है, तो अपने में आते हैं। क्या पिताजी के बारे में हो, पति के बारे में हो, जिनके प्रति उनको बहुत प्यार रहता था, उनको ऐसा लगता है मन में आकर वो कुछ कह रहे हैं, वो राइट भी रहता है कभी कभी। ऐसे आप अपना मन को जितना बाप दादा के साथ में रखेंगे, उसका असर आपको सम्मुख का अनुभव और अनुभूति होगा। सिर्फ देखना नहीं, बाबा आए, आपको सहयोग दिया, उसके कारण आपके प्रॉब्लम सॉल्व हुआ सर्व संबंध में। ठीक है, जब आपको डॉक्टर का जरूरत था, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी अनुभव है, भाई जी जब हम ऑपरेशन का के लिए ऑपरेशन थिएटर गए थे ना, डॉक्टर के पास गए थे, हमने बाबा को कहा बाबा आप ऑपरेशन करो। यस, ऑपरेशन तो डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन हमको डॉक्टर ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाप दादा ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों से बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भाई जी जब आप योग करते हैं ना, आप नहीं दिखाई देते हैं, तो माँ बाबा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है, गुलजार दादी दिखाई देता है। ऐसे कभी कभी आपको जो दिखाई दे रहा है ना इस स्थूल आंखों से, वैसे ही आपके सामने कोई निमित्त आता हो या ना हो, सदा सर्व संबंध में जब आपको जरूरत है, या खेलने में, दुख में, सुख में, आनंद में, भोजन बनाने में, भाषण करने में, हर जगह पर बाप दादा का साथ का अनुभव आपको भविष्य में होगा, अभी नहीं। लेकिन उसके लिए ये विधि को आप अपना प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी तभी क्या होगा, साकार का अनुभव होगा। लेकिन कंडीशन, लेकिन क्या बताया बाबा ने, कंडीशन अप्लाई। क्या है कंडीशन? जैसे आप तो बुला रहे हो साकार में बाप दादा को, ऐसा नहीं कि बुलाते ही आ गए, वैसा नहीं है, उसमें भी थोड़ा कंडीशन। जैसे बाप दादा सिंपल समझते हो ना, उतना सिंपल है नहीं, इतना सहज है नहीं। हर काम के लिए बाबा क्या कहते हैं, कुछ कंडीशन डालते हैं। तो कंडीशन क्या है, वो बाबा ने स्लोगन में कहा, मायाजी प्रकृतिचित बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी। आप अपने कल्याण के लिए, ठीक से सुनिएगा, स्व कल्याण, आत्मा का कल्याण, शरीर का कल्याण के लिए नहीं। शरीर का कल्याण के लिए स्व माना आत्मा, आत्मा का कल्याण, और विश्व में रहने वाले आत्माओं का कल्याण, विश्व में रहने वाले पंच तत्वों का कल्याण का इच्छा, अभिलाषा रख कर निस्वार्थ भाव से भगवान को अपने शरीर में, उनके ही शरीर में आप बुलाएंगे, तब ही इस सम्मुख रूप में सूक्ष्म रूप का आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वहां माया नहीं रहना है, इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे भोजन चाहिए, मैं पति के लिए बुला रहा हूँ, पैसे के लिए बुला रहा हूँ, सामान छाने के लिए बुला रहा हूँ, माया नहीं आना चाहिए। माया जी, माया के ऊपर जय प्राप्त करने वाले, जहां माया नहीं है वहां बाप है, जहां बाप है वहां माया नहीं। एक है सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म माया के ऊपर विजय प्राप्त करना, और दूसरी बाबा कहते प्रकृति जी। प्रकृति माना एक है पंच तत्व, दूसरा है शरीर। प्रकृति जीत माना ऐसा नहीं कि प्रकृति जीत हो गए तो आपको शरीर को कोई बीमारी ही नहीं आएगा, वैसा नहीं। गुलजार दादी के तन में बाप दादा आ गए तो उनको कितना बीमारी आ गया, है ना।
इसलिए बाबा कहते प्रकृति जीत माना क्या है बच्चे, आपका जो हिसाब किताब दर्द के रूप में और अलग अलग बीमारी के रूप में आएगा जरूर, लेकिन प्रकृति जी जिसको कहते हैं, जब ईश्वरीय सेवा के समय पर वो हिसाब किताब ईश्वरीय सेवा में रुकावट नहीं डालती है। जब ईश्वरीय सेवा कंप्लीट हो जाता है तब हिसाब किताब आता है, जब हिसाब किताब कंप्लीट होता है तब ईश्वरीय सेवा का टास्क आता है। ऐसे क्या होता है ना, आपके हिसाब किताब में ईश्वरीय सेवा मिक्सचर नहीं होता है। इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप सभी जानते हैं मम्मा को कैंसर आया था, तो एक बार मम्मा ट्रीटमेंट के लिए मुंबई गई थी, मुंबई से रिटर्न आ गई माउंट आबू। जैसे कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है, यूजुअली डॉक्टर क्या कहते हैं, जाकर रेस्ट कीजिएगा। ठीक है, मम्मा आ गई माउंट आबू में। आने के बाद दोपहर में आई थी, रात का क्लास चलता था। नॉर्मली रिवाज क्या था, जिस टाइम पर ब्रह्मा बाबा आते थे उससे 10 मिनट पहले ही मम्मा आकर गद्दी में बैठती थी और दृष्टि देती थी। भले वो पेशेंट होते हुए भी मम्मा ने अपना जो रीत रिवाज था उसको 100% फॉलो किया। इसको कहते प्रकृति। ऐसा नहीं मुझे कैंसर आ गया है, मुझे डॉक्टर ने कहा 10 दिन रेस्ट देने के लिए, टेस्ट के बाद हम सेवा करेंगे, ऐसा नहीं। प्रकृति अपना हिसाब किताब कर रहा है, लेकिन वो प्रकृति का हिसाब किताब ईश्वरीय कार्य में रुकावट में नहीं आ रहा। देखिए हमारा मनुष्य कैसा है, जब हमारे शरीर को कुछ बीमारी होता है, हमको इम्पोर्टेंट काम है, क्या इम्पोर्टेंट काम, आज एग्जाम है, वो शरीर का दर्द कुछ भी नहीं होता है। बेटी का शादी है, कुछ भी नहीं होता है। क्यों? शादी से इम्पोर्टेंट। जब लौकिक काम को आप इतना इम्पोर्टेंस देते हो, अलौकिक काम में ऊपर इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे? आओ, जिस दिन मम्मा शरीर त्याग करने का समय आया था, इतना दर्द था, तब भी बाबा ने कहा मम्मा आ जाओ, यज्ञ वस्तुओं को टोली दो। इवन मम्मा को वो टोली जो अंगूर थे हाथ में पकड़ने के लिए भी उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी बाबा ने कहा मुझे करना है। और ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969, उस दिन उनका तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी उनका जो टाइम टेबल है वो बाबा ने फॉलो। तो इसको बाबा कहते प्रकृति जीत माना क्या है, आपका जो प्रकृति है ईश्वरीय कार्य में आपको सहयोग देना चाहिए। माना आप मन बुद्धि से प्रकृति के, आज भी साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है ना, अपने शरीर को बहुत सुंदर मत बनाना बच्चे, बाल बनाने में या उसको शो करने में टाइम मत देना, है ना। तो एक होता है उसको सुंदर बनाने का टाइम, दूसरा होता है जो हिसाब किताब आता है उसके तरफ टाइम देते हैं। ये दोनों जब टाइम देते हैं ना, तो बाबा से और ईश्वरीय सेवा से आप क्या हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, टाइम देते हैं, हाँ अभी ये करने के बाद ये सेवा करेंगे, ये सेटलमेंट हो जाए उसके बाद हम सेवा करेंगे। तो ऐसा कंडीशन इच्छा प्लान आपके मन में है, तो आप इस वरदान को आप अपना नहीं सकते हो। दिस इज द कंडीशन। सब कुछ त्याग करना है, सिर्फ बाबा ईश्वरीय सेवा, बाबा ईश्वरीय सेवा, आत्मा का कल्याण और विश्व का कल्याण। वहां शरीर थोड़ा सा भी बीच में नहीं आना चाहिए। प्रकृति जीत माना बाबा मुझे जीव के लिए चाहिए, आज मुझे उदयपुर जाना चाहिए और अहमदाबाद में जाना चाहिए, शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। अभी पता चलता है ये लोग माउंट आबू में क्यों जा रहे हैं, उदयपुर जयपुर शॉपिंग। प्रकृति जीत किसको कहते हैं, है ना। और जब बाहर जाते हैं, क्या करे भाई जी, हम यहाँ आए हैं ना, मेरे पोतों के लिए खिलौना लेना है, बच्चों के लिए लेना है, ट्रॉली पे करके जाना चाहिए। तो आत्मा उन्नति के लिए आए हो या शरीर का उन्नति के लिए आए हो? 5-6 बैग लेकर चले जाएंगे तो घर जाते ही यहाँ जो आत्मा चार्ज है ना सब डिस्चार्ज हो जाएगा, तो व्हाट इज द यूज, है ना। तो बाबा कहते इस वरदान को अपनाने के लिए स्थूल रूप में कोई भी इच्छा न रहे,
और माया का भी प्रभाव न रहे, ऐसे अपना स्थिति बनाएंगे, तब ही उस श्रेष्ठ आत्मा को इच्छा के अनुसार मैं आता हूँ, उस तन को मैं आधार लेता हूँ, उस आत्मा को भी कल्याण करता हूँ और विश्व का कल्याण करता हूँ। जो अभी के समय पर इस दिन जो प्रैक्टिस करते हैं और आगे यही विधि आगे बढ़ाते हैं, उनको ही आगे ऐसा लगता है कि बाप दादा सामने है। ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंडीशन। सिर्फ वरदान पढ़ने से ऐसे मत सोचिएगा कि वरदान मेरा हो गया। अभी सोच लीजिए, इससे भी हो सकता है। आप सोच लीजिए, यथार्थ रूप से ज्ञान को समझेंगे, धारणा करेंगे, तो कोई भी इस वरदान को अपना सकते, लेकिन समझना और धारणा करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम 6 तारीख को सारा दिन यही स्मृति में रखेंगे, तो हमारे सम्मुख में सूक्ष्म रूप में बाप दादा है। ऐसा नहीं आज बाबा ने कहा बाप दादा सामने है करके फोटो रखकर नहीं दे, अटेंशन रखना। स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में रखेंगे, उसका फल स्वरूप स्थूल रूप में दिखाई देगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्थूल रूप में पहले देखने के लिए पुरुषार्थ करते हैं और सूक्ष्म में जाते हैं। भाई जी क्या करें, ना गाना डाल रहे हैं, ना रेड लाइट है, ना ब्रह्मा बाबा का फोटो है, कुछ भी नहीं है, तो किसको देखे किसको याद करें। तो बाबा क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए। जब सूक्ष्म में रहेंगे तब स्थूल में आ जाए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।